हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज दिन है 19 जनवरी, गुरुवार। टाइम 25 minutes past 8 इन द मॉर्निंग। हर रोज़ की तरह लेट्स डू एन असेसमेंट ऑफ हाउ द मार्केट्स विल बिहेव टुडे। आज जो हम बात करेंगे वो अगेन एवरी डे वी टॉक अबाउट निफ्टी ओनली, तो अभी मैं निफ्टी की बात करूँगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी जो है इंडिया का वो 9:15 बजे खुलेगा, बट देर इज़ समथिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो मैं इसको देख के आपको बताऊंगा कि आज का दिन कैसा दिख सकता है। ये हमारे कल के लेवल्स थे। सॉरी, आई एम ऑन द डेली चार्ट नाउ। डेली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि अभी भी हमने जो लेवल बनाया था 4 दिन पहले वो अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है, नीदर ऑन द अपसाइड नॉर ऑन द डाउन साइड। वॉट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक एक डिसाइसिव डायरेक्शन नहीं मिली है, और इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी विपसॉज। आप अगर बाय करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, नीचे अगर खरीदोगे तो मार्केट और नीचे जाएगा, ऊपर शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो देयर कैन बी डिफरेंट, ऊपर चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कोई डिसाइसिव ट्रेड नहीं है, और अभी भी रेंज वही है 17,791 ऑन द लोअर साइड 18,383। ये एक प्योर चार्ट था। अब इसमें मैं इची मुकू को लगा दे रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम है। उसके हिसाब से भी आई थिंक वी आर इन द सेम रेंज, और अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है, बट जो लोग ट्रेड में हैं वो बने रहे, क्योंकि कोई निकलने का मतलब नहीं बनता। अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो आगे का रुझान नेगेटिव है। आवरली चार्ट में हमें कल तेज़ी देखने मिली थी इन द मार्केट्स, तो कल कुछ उसके पहले के दिन भी तेज़ी देखने को मिली थी। एंड येस्टरडे देयर वाज अ गुड मूवमेंट, मतलब 100 के करीब पॉइंट ऊपर नीचे आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है ऑन अराउंड 15 मिनट टाइम फ्रेम तो अच्छा होता है। आई मेड एन वीडियो येस्टरडे इन द नाइट, आई मेड अ वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं अराउंड सो सॉरी, ये वाले सिस्टम यूज़ करने से 108 110 पॉइंट का कुछ तो भी वेरिएशन मिल रहा था ऑन द अपसाइड। एक तो ये बात है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि हमारी जो बेस लाइन है उसको प्राइस सेंसिटिव लाइन ने काट दिया है ऑन द डाउन साइड। तो बेरिश मूव है इन अ बुलिश जोन। ये है हमारा बुलिश जोन ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, उसमें बेरिश मूव आया है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग निकल जाए या तुरंत शॉर्ट पोजीशंस ले लें? एज पर इचिमुकू नहीं। एज पर इचिमुकू ये दर्शाता है, दिस इज एन इंडिकेशन कि जो हमारा अप ट्रेंड था मोमेंटम लॉस हुआ है उसमें। इसका एक और तरीका है, आप देखें पहले क्या था, जब आप यहाँ तक आए थे मतलब 18,149, और आप आए थे मेरे ख्याल यहाँ से 17,890 के करीब से, तो हमारा जो मूव था वो 28% का था यहाँ तक। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। अब इसको और एक तरीका होता है टेस्ट करने का। तो पहले रिवर्स हुई मार्केट 23% से। कल का जो मूव आया है या अभी जो मूव चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हाई कल का हमारा जो बाउंस लिया था वो लेवल में चले गए। तो अब तकरीबन 78% तक डाउन साइड में आ चुका है मार्केट। इसका मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम कमज़ोर है टाइम बिंग। ठीक है, मार्केट जब खुलेगी तो ये वापस ऊपर जा सकता है, बट 78% नीचे आ जाना मतलब बहुत हेल्दी नहीं होता है। तो राइट नाउ बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल आया है। हम निकलेंगे क्या लॉन्ग टर्म ट्रेड से? अभी के जो ट्रेड है उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कोई भी बुलिश जोन क्या है हमारा? बुलिश जोन जो होते हैं उसमें आप कभी भी बेरिश पोजीशंस नहीं लेंगे लॉन्ग टर्म अगर, एंड दिस विल बी फ्रॉम टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम। अभी मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। ये हमारा बुलिश जोन है, इसमें बेरिश सिग्नल मिल चुका है, बट हम लॉन्ग पोजीशन के लिए इंतज़ार करेंगे। इसके ऊपर 18,255 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनेगी। शॉर्ट पोजीशन के लिए हमें ये फ्यूचर में बेरिश सिग्नल मिलना ज़रूरी है। तब तक 1 आवर कैंडल में आप मूक प्रेक्षक कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट को देखेंगे। अगर आपको ट्रेड बहुत करने की इच्छा हो रही है तो फिर छोटी टाइम फ्रेम में चले जाएं। 15 मिनट में आ गए हम। 15 मिनट में क्या दिख रहा है? 15 मिनट में आपको अगेन यहाँ पर बेरिश जोन के अंदर निफ्टी आ चुका है और प्राइस वहीं घूम रही है।
बेरिश जोन के अंदर भी बेस लाइन को काट के प्राइस ने ये दर्शाया है कि इट वांट्स टू गो फर्दर डाउन। कैसे पता चलेगा? ये हमारा लेवल है 18,110। ऊपर की ओर हमारा जो लेवल कल बना था वो ये था 18,257। अभी ये एक दायरे में, मतलब 257 और 110 कितना होता है? 257 माइनस 110 इज 147 पॉइंट्स। ये 147 पॉइंट्स के दायरे में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक मौका बन सकता है, अगर तो ऊपर नीचे निफ्टी करता है तो। प्लीज एक्सक्यूज मी। लेकिन एज पर सिस्टम क्या बोल रही है? सिस्टम ये नहीं बोल रही है कि ये वाले रेंज के अंदर निफ्टी ऊपर नीचे करेगा। ये तो तब होगा जब यहां कहीं सपोर्ट लेके तुरंत ऊपर भागने लग जाए। इसमें ट्रेड्स में लॉसेस होंगे। वापस दोहरा रहा हूं, जब ऐसे इनडिसाइसिव जगहों में ट्रेड लिए जाते हैं तो होता यह है, प्राइस ऊपर नीचे करती है, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, बड़ी टाइम फ्रेम के लेवल्स। यहाँ पर भी 15 मिनट का एक लेवल है 18,257। ट्रेड उसके ऊपर बनेगा, उसके ऊपर ही लेना चाहिए एज पर सिस्टम। आप उसके पहले भी ले सकते हैं और तुक्के लगते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्कों में पैसा मिल जाए खुश रहिए। बट क्या वो तुक्का रोज चलेगा? वो फिर देन ऑल द बेस्ट टू यू, एंड उस पर कॉमेंट्री नहीं करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस नीचे आ रही है, 13 मिनट बाकी है, और आप देखिए यहाँ पर एक 6:30 की जो कैंडल थी उसने लो बनाया 18,110। उसके बाद में ऊपर गई प्राइस 18,142 के करीब, 44 42 के रेंज में, और अब यहाँ पे वापस एक नीचे बनाने की कोशिश की, उसने लो नहीं बना पाया, कैंडल छोटी हो गई। कैंडल छोटी का मतलब एक्सप्लोजन की तैयारी। यहाँ पर अभी इसके नीचे ट्रेड लेना चाहिए 18,110, वो भी इसके नीचे जब कैंडल स्टेबल हो तब। ठीक है, 15 मिनट। मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, आई एम रियली सॉरी। ठंड है ना बहुत आजकल, इसीलिए। 5 मिनट के कैंडल में हम आ चुके हैं। 5 मिनट के कैंडल में रुझान नेगेटिव की ओर है, और अगर आप थोड़ा सा इसको लंबी अवधि में देखें तो पता चलेगा कि 18,257 से मार्केट सरकते हुए नीचे की ओर ऑलरेडी 18,109 बना के अब सोच रहा है कि क्या करूं। तो छोटी सी रेंज क्या बन रही है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम? देखिए, रेंज ना छोटी छोटी अवधि और बड़ी अवधि के लिए अलग होती है, क्योंकि मार्केट में प्राइस उस तरह से घूमती है। तो अगर कहीं प्राइस में चेंज आ रहा है या लेवल्स में चेंज आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाए, क्योंकि आपको हर ट्रेडिंग फ्रेम में नहीं ट्रेड करना है। आपकी मास्टरी किसी 2-3 ट्रेडिंग फ्रेम्स में ही होनी चाहिए। अगर आप 5 मिनट ट्रेडर है तो 5 मिनट ही यूज़ करें। अगर आप 1 मिनट है तो 1 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्राई करें। अगर आप 1 आवर है तो फिर आप जाके 1 मिनट में वो वाली तरकीबें नहीं यूज़ करें, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा होगी और प्राइस बहुत फटाफट ऊपर नीचे जाएगी। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको 18,110 ऑन द लोअर साइड, तोड़े तो नीचे ट्रेड ले लेना है। 18,185 अगर ऑन द अपसाइड अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस और जो बेसलाइन है वो बड़ी करीब है। तो और देख लें आप कि हमारी जो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव लकीर है यानी वॉर्म है, वो यहाँ पर प्राइस उसको ऊपर नीचे काट रही है। इज दिस अ गुड इंडिकेशन? नो, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इनडिसाइसिवनेस। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम बाय करें या सेल करें, यानी बेयर्स एंड बुल्स दोनों की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक भी पार्टी जीत नहीं रही है, और कैंडल्स छोटी है। जब कैंडल्स एकदम से बड़ी होके एक डायरेक्शन पकड़ेगी तो आपको उस वाले डायरेक्शन के फ्लो में बैठ जाना है। आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, इचिमुकू का प्लेटफॉर्म। ये हमेशा आपको ट्रेड के राइट साइड पर ही रखेगा। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप ट्रेड के रॉन्ग साइड जाओगे, अगर तो आप इसके रूल्स को फॉलो करो अप टू द टी। आई एम मूविंग टू फ्रॉम 5 मिनट टाइम फ्रेम टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में वाओ, देर इज़ अ क्लासिक करेक्शन पैटर्न विच आई एम एबल टू सी। और ये जो है आप देख रहे हैं, मैं पहले इसको साइलेंट कर देता हूँ इचिमुकू को। ये ना थोड़ा सा हमें किसी एक दिन संडे के दिन में आके ये थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि ये पैटर्न्स को कैसे रीड करते हैं। आप देखिए, यहाँ से ऊपर गई प्राइस, फिर यहाँ गई, अब यहाँ जा रही है, शायद यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर लंबी पोजीशन लेगी। और वो लंबी पोजीशन लगभग हमेशा
इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड होती है। तो अगर तो आपका ट्रेड जो है वो नीचे से ऊपर आप जा रहे हो तो ऐसा होगा, और अगर आपका ट्रेड जो है आपकी लार्जर फ्रेम जो है उसमें आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वो ऐसा होगा। और एक बात पक्की है, ये सारे लेवल को तोड़ के वो ऊपर चली जाएगी प्राइस या नीचे चली जाएगी। तो इसका एक बार ही हम लोग ध्यान रखेंगे आज। एक चीज़ खराब है इसमें, वो खराब क्या है, जब ये पैटर्न बनता है ना, तो ये पैटर्न हो सकता है इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रायंगल विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। मतलब ऊपर भाव जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे सरकेगा, फिर पहले गया था उससे नीचे सरकेगा। अगर ये बनता है तो आप समझिए कि आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम में, मतलब और 2-3 घंटे तक ये प्राइस जो है सीमित रहेगी दायरे में। वी डोंट नो येट, क्योंकि अभी ये शायद डिसाइसिव मूव्स नहीं दे रहा है, बट इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई एम पुटिंग अगेन इचिमुकु, हमारे मास्टर को ले आता हूँ। इचिमुकु में एक चीज़ दिख रही है कि छोटी सी अवधि के टाइम फ्रेम में अब हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है, बट क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? नहीं, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म करेक्शन है एट ए 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो इसका जो लेवल है वो अलग होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका लेवल ये है तो ये सही नहीं है, इसका लेवल ये नहीं होगा, इसका लेवल ये होगा। और डाउन साइड में मैंने ऑलरेडी लकीर खींची हुई है। ये लेवल क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इस लेवल को मान के ट्रेड लेते हो, लेट्स से आपने प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, 18,136 को काट के ऊपर चली गई, आपने सोचा वाओ नाउ इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो होगा क्या पता है? होगा ये कि जो ये प्राइस है वो लगभग यूं बिहेव कर सकती है। आप यहाँ मानिए यहाँ से ऊपर गई तो आपको लगा अब हम पॉजिटिव हो गए हैं, फिर तुरंत यहाँ नीचे आ सकती है, फिर यहाँ से यहाँ जाके ये अटक जाएगी और यहाँ से अटकने के बाद ये वापस यहाँ तक आ सकती है। तो बी केयरफुल, ये नहीं करना है हमने इससे इसका ऊपर उल्टा करना है। प्राइस यहाँ जाए, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आए, और उसके बाद प्राइस यूँ चली जाए, या एग्जैक्टली ये चीज़ रिवर्स हो, इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, लेवल्स बता देता हूँ वापस। ट्रेड ऑन द अपसाइड अबव 18,144, ट्रेड with a bearish outlook if the price breaks 18,110 on the downside convincingly। कन्विंसिंगली का क्या मतलब होता है? कन्विंसिंगली का बहुत बेसिक मतलब होता है वहाँ पे उसके ऊपर या उसके नीचे एक कैंडल बनी, उसके बाद वहाँ पर वो प्राइस रही थोड़ी देर तक। थोड़ी देर मतलब एक कैंडल भी हो सकता है, बट साइज ऑफ द कैंडल्स ऑल्सो डू मैटर अ लॉट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना। लार्जर टाइम फ्रेम के लिए आपको एक बार वापस लेवल बता देता हूँ, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। बड़ी टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा जीतती है। बड़ी टाइम फ्रेम का अभी भी लेवल हमने जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले बनाया था वो इंटैक्ट है, 18,380 के करीब ऊपर की ओर। और जो सपोर्ट आपको मिल सकता है वो 17,785। इसके नीचे और ऊपर ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे बनती है तो बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंसिकल बात है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी वो बनेगी, और वहाँ पे तो और भी मुनाफा होगा, क्योंकि आप वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आज के लिए सुबह के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स, नमस्ते।